क्या तुमने कभी सोचा है कि एक स्त्री का जन्म आग की लपटों से कैसे हो सकता है? कोई माँ नहीं, कोई गर्भ नहीं, सिर्फ पवित्र अग्नि और एक यज्ञ का चमत्कार। द्रौपदी, महाभारत की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली नारी, लेकिन उसका जन्म ही इतना अद्भुत था कि आज भी विद्वान इस पर बहस करते हैं। वो रात थी पांचाल राज्य की। राजा द्रुपद के महल में एक यज्ञ की तैयारी चल रही थी, लेकिन ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। ये एक बदले की आग थी, जो राजा द्रुपद के दिल में सालों से जल रही थी। द्रुपद और द्रोणाचार्य कभी गहरे मित्र थे, लेकिन जब द्रोणाचार्य ने अपनी मित्रता का अपमान करते हुए द्रुपद के आधे राज्य को युद्ध में छीन लिया, तब द्रुपद की आत्मा में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। द्रुपद जानते थे कि द्रोणाचार्य एक महान योद्धा हैं। उन्हें हराना किसी साधारण सेना के बस की बात नहीं। उन्हें चाहिए था एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए नियत हो। इसलिए द्रुपद ने दो महान ऋषियों, याज और उपयाज को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके। ऋषियों ने एक विशेष यज्ञ की तैयारी शुरू की। ये पुत्रेष्टि यज्ञ था, एक ऐसा अनुष्ठान जो सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों को जगाता है। यज्ञकुंड में घी, जड़ी बूटियां और पवित्र समिधाएं डाली गईं। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। वातावरण में एक अजीब ऊर्जा फैलने लगी। हवा भारी हो गई थी, जैसे प्रकृति खुद सांस रोककर इंतजार कर रही हो। और फिर वो क्षण आया। यज्ञ की अग्नि अचानक भयंकर रूप से भड़क उठी। लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसमान को छूने लगी, और उस अग्नि के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। एक युवा, तेजस्वी राजकुमार। उसके हाथ में तलवार थी, शरीर पर कवच और आंखों में एक अजीब दृढ़ता। ये थे धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य के वध के लिए जन्मे थे। द्रुपद प्रसन्न थे, उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। लेकिन तभी कुछ और हुआ। अग्नि फिर से धधकी, इस बार और भी तीव्र, और भी दिव्य। और उस लपट के बीच से एक दूसरी आकृति प्रकट हुई, एक कन्या। लेकिन ये कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो इतनी सुंदर थी कि यज्ञशाला में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। उसकी त्वचा नीले कमल की पंखुड़ियों जैसी काली और चमकदार थी, इसलिए उसे कृष्णा भी कहा गया। उसके बाल घने और लहराते, आंखें मछली के आकार की, और चेहरे पर एक अलौकिक तेज। लेकिन सबसे अद्भुत बात ये थी, वो पूर्ण युवती के रूप में प्रकट हुई। कोई शिशु नहीं, कोई बचपन नहीं, सीधा किशोरावस्था की परिपक्वता के साथ। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। द्रुपद हैरान थे। उन्होंने तो केवल एक पुत्र की कामना की थी, ये कन्या कहाँ से आई? ऋषि याज मुस्कुराए और बोले, राजन, ये कन्या किसी साधारण उद्देश्य के लिए जन्मी नहीं है। इसका जन्म ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। ये 5 महान योद्धाओं की पत्नी बनेगी, और इसके कारण ही महाभारत का युद्ध होगा। द्रुपद को समझ नहीं आया। 5 पतियों की पत्नी, ये कैसे संभव है? ये तो धर्म के विरुद्ध है। लेकिन ऋषियों ने कहा, इस कन्या का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है। ये पांचाली, पांचाल की राजकुमारी के नाम से जानी जाएगी, और इसका दूसरा नाम होगा द्रौपदी। लेकिन इस अद्भुत जन्म के पीछे एक और गहरा रहस्य था। एक कहानी जो पिछले जन्म से जुड़ी थी। बहुत समय पहले हिमालय की किसी गुफा में एक तपस्विनी रहती थी। उसका नाम था नलायनी। वो भगवान शिव की परम भक्त थी, और उसने कठोर तपस्या की थी। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, मांग, क्या चाहिए तुझे? नलायनी ने अपनी आंखें बंद की और बोली, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो धर्म का पालक हो। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो बलवान हो। फिर तीसरा विचार, जो कुशल धनुर्धर हो। फिर चौथा, जो सुंदर हो। और पांचवा, जो बुद्धिमान हो। उसने अनजाने में 5 बार वर मांग लिया। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुझे 5 पति मिलेंगे। हर एक में वो गुण होगा जो तूने मांगा है। नलायनी घबरा गई, नहीं प्रभु,
मैं तो एक ही पति चाहती हूँ। लेकिन शिव का वचन अटल था। उन्होंने कहा, तेरा अगला जन्म पांचाल में होगा और तू पांडवों की पत्नी बनेगी। और यही हुआ। द्रौपदी वही नलायनी थी, उसी आत्मा का पुनर्जन्म। लेकिन इस बार उसका जन्म किसी गर्भ से नहीं, बल्कि शुद्ध अग्नि से हुआ। अग्नि का मतलब है शुद्धता, तेज और परिवर्तन। द्रौपदी का पूरा जीवन इन्हीं 3 चीज़ों का प्रतीक बना। द्रौपदी के बारे में एक और चमत्कारी बात थी। उसके बालों से हमेशा नीले कमल की सुगंध आती थी। कहते हैं कि ये सुगंध कई योजन दूर तक फैलती थी। जब वो चलती तो हवा में एक मधुर खुशबू घुल जाती। ये ईश्वर का संकेत था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का अवतार है। द्रुपद ने द्रौपदी का पालन पोषण एक राजकुमारी की तरह किया, लेकिन उन्हें हमेशा ये आभास रहता था कि उनकी ये पुत्री किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मी है। द्रौपदी बचपन से ही अलग थी। वो केवल सुंदर नहीं थी, वो तीव्र बुद्धि, तीखी जुबान और अदम्य साहस वाली थी। जब द्रौपदी के स्वयंवर का समय आया, तो द्रुपद ने एक असंभव शर्त रखी। एक घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना था, वो भी केवल पानी में उसके प्रतिबिंब को देखकर। ये शर्त इतनी कठिन थी कि दुनिया के महान योद्धा भी असफल हो गए। कर्ण ने प्रयास किया, असफल। दुर्योधन ने, असफल। अंत में अर्जुन ने वो लक्ष्य भेदा। लेकिन जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे, तो एक अजीब घटना घटी। दरवाजे के बाहर से युधिष्ठिर ने कहा, माता, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती अंदर से ही बोली, जो भी लाए हो 5 भाइयों में बांट लो। और जब वो बाहर आकर देखा कि वो एक कन्या है, तो वो स्तब्ध रह गई। लेकिन द्रौपदी एक स्वाभाविक बैक था। वरोक्टु ब्लोहे चखा, द्रंगधे खोटा भोरा गंडा। यहीं से द्रौपदी की विचित्र नियति शुरू हुई। 5 पतियों की पत्नी। समाज में ये अभूतपूर्व था, विवादास्पद था, लेकिन द्रौपदी ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका प्रारब्ध है, वो किस्मत जो पहले से लिख दी गई थी। द्रौपदी का जीवन आसान नहीं था। कौरवों के दरबार में उसका चीरहरण, वनवास के दौरान अपमान और युद्ध में अपने सभी पुत्रों को खो देना, हर पल एक अग्नि परीक्षा थी। लेकिन याद रखो, वो अग्नि से जन्मी थी। अग्नि कभी जलती नहीं, वो खुद जलाती है। द्रौपदी ने अपने हर अपमान का बदला लिया। दुशासन का रक्त उसके बालों में लगा, कौरवों का नाश हुआ और महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण वही बनी। उसकी अग्नि ने पूरे कुरु वंश को भस्म कर दिया। आज भी जब हम द्रौपदी की कहानी सुनते हैं, तो एक सवाल उठता है, क्या हम उसे पीड़िता माने या योद्धा? मैं कहती हूँ, वो दोनों थी। उसने पीड़ा सही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इसने अपमान झेला, लेकिन अपना सम्मान कभी नहीं खोया। द्रौपदी का अग्नि से जन्म ये संकेत था कि स्त्री शक्ति कमजोर नहीं, बल्कि सबसे प्रचंड शक्ति है। जब एक स्त्री अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, तो वो अग्नि बन जाती है, और अग्नि हर गलत चीज को जलाकर राख कर देती है। आज भी जब कोई स्त्री अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, तो वो द्रौपदी की ही अग्नि का अंश होती है। जब कोई अपने अपमान का जवाब देती है, तो वो वही तेज होता है जो यज्ञ कुंड से निकला था। द्रौपदी सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं, वो हर युग की उस स्त्री का प्रतीक है जो समर्पण और शक्ति दोनों को एक साथ जीती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताओ, क्या तुम मानते हो कि द्रौपदी सबसे शक्तिशाली नारी चरित्र थी महाभारत की? अगला वीडियो और भी रहस्यमयी होगा। तब तक के लिए नमस्कार।